वाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं सावन महीने के सर्वश्रेष्ठ दिनों में शिव मंदिर में जाकर आप पूजा कैसे कर सकते हैं। 4 चूड़ी का उपाय, कुछ गलती आपको नहीं करनी है, नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज, पुत्र प्राप्ति के लिए किस तरह से आप शिव पूजा करें। आइए पूरा वीडियो सुनिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा परंतु आपके लिए एक एक शब्द अति विशेष और महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहले शिव मंदिर के लिए एक सुंदर पूजा की थाली आप तैयार कर लीजिए। पूजा की थाली को ढक कर ले जाए। शिव मंदिर में बैठे तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करें। दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख नहीं होना चाहिए। महिला पुरुष सभी को सुसज्जित अवस्था में जैसे हरी चूड़ियाँ अपने हाथ में धारण करें, मस्तक पर दुपट्टा इत्यादि धारण कर लीजिए। बेलपत्र सोमवार के दिन न तोड़े, एक दिन पहले आप बेलपत्र तोड़ लीजिए, नहीं तो दोष लगता है। बाल वगैरह साबुन शैम्पू से रविवार को धो लीजिए। सोमवार के दिन सादे पानी से बाल धोया जा सकता है। अपनी पूजा की थाली में आकड़ा, बेलपत्र, भस्म, चंदन और जो है चावल वगैरह और एक कटोरी में पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, यह सारी चीज़ें रखें। स्टील के बर्तन में पंचामृत रखें। जल का लोटा आप कलश में अर्थात तांबे के लोटे में भरें। जो हमारे पास तांबे का लोटा होता है उसमें आप सभी को जो पंचामृत है उसका निर्माण नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब मंत्र जाप करते हुए आपका ध्यान कहीं और है और आप शिव पूजा कर रहे हैं, ऐसा शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। पति पत्नी साथ में बच्चों को ले जाकर यह पूजा करते हैं तो अति उत्तम होता है। एक मेरे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है कि क्या शिव मंदिर में और पार्थिव शिवलिंग दोनों पूजा की जा सकती है, तो यह बहुत शुभ है। जितना संभव हो, जितने जो है शुभ जो है ज्योतिर्लिंग का पूजन अर्थात आप जितनी शिवपिंडी का पूजन करते हैं, जितना अभिषेक करते हैं उतना शुभ माना जाता है। सुंदर पूजा की थाली तैयार कर कर अपना भगवान का स्मरण करते हुए सबसे पहले आप शुद्ध जल से शिव अभिषेक करेंगे, उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करेंगे, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। कहने का अर्थ है सारी चीज़ें समर्पित करने के बाद जो चीज़ें आप समर्पित कर रहे हैं अभिषेक में, उनके बाद अगर जल समर्पित करते हैं अंत में तो शुद्ध जल ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। अब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का स्थान, माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान और माता रानी के हस्त कमल, इनमें अर्थात आपको सबसे पहले आपने देखा होगा मैंने कैसे जल अर्पित किया, उसके बाद शिवलिंग पर समर्पित करें। ऊपर जो जलाधारी होती है जिससे जल बहता है, थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर टपकता है, उसमें भी आपको थोड़ा जल रखना चाहिए। जल का लोटा खाली नहीं लाना है, उसमें थोड़ा सा आपको जल प्राप्त कर कर जरूर लाना है। थोड़ा बेलपत्र, थोड़ा जल आप जरूर लेकर आएँ। उसके बाद आप सभी के पास जो चंदन है उसे जो है शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दीजिए। त्रिशूल पर भी आप त्रिपुंड बना लीजिए। नाग देवता पर भी चंदन लगा दीजिए और साथ के साथ जो शिवलिंग पर पंच स्थान है उन स्थानों पर भी आप अच्छी तरह से जो है चंदन का स्वरूप बना दीजिए अर्थात चंदन लगा दीजिए। फिर अक्षत समर्पित करें, साथ के साथ वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें, दुर्वा समर्पित करें और अक्षत वगैरह जो भी आप लेकर गए हैं जैसे बेलपत्र, आंकड़े का फूल, पत्ती है, सभी चीज़ें आप समर्पित करें। अति आवश्यक होता है यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ। कम से कम सोमवार के दिन इसे अपनी मनोकामना कहकर शिवलिंग पर जरूर धारण कराएं, अति शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके पास यह नहीं है जनेऊ तो आप एक कच्चा सूत 7 बार अपने हाथ में लपेटकर जनेऊ का यज्ञोपवीत का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। अब बेलपत्र इस तरह से चढ़ाई जाती है जैसा आप देख पा रहे होंगे। खुरदुरा सा जो भाग होता है वह ऊपर रहता है और समतल वाला भाग आपकी ओर मतलब जो शिवलिंग है उसकी तरफ रहना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। इस तरह से आपको सोमवार के दिन शिव मंदिर में पूजा करनी है। आंकड़ा, धतूरा, बेलपत्र, भांग के पत्ते, भस्म, सफ़ेद पुष्प, कनेर के फूल, यह सभी बारी बारी शिवलिंग पर समर्पित करें। आसपास अगर नंदी महाराज है, शिवपिंडी के आसपास सभी देवी देवता विराजित है तो वहाँ पर भी आप समस्त सामग्री जरूर समर्पित कीजिएगा। इसके साथ साथ बहुत सुंदर और सर्वश्रेष्ठ अवस्था में आप सभी को जैसा मैंने विदित कराया आपको दीपक जरूर लगाना है। दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है। जब आप जल समर्पित कर लेंगे शिवलिंग पर, चंदन लगा देंगे, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे, उसके बाद तत्काल ही आपको दीपक जोड़ लेना चाहिए गोल बत्ती का। थोड़ा काला तिल उस दीपक के नीचे रखें और गोल बत्ती का दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक हमारी पूजा पाठ का अग्नि देवता
साक्षी होते हैं और जब हम दीपक प्रज्वलित करने के बाद संपूर्ण पूजा करते हैं तो और अधिक इसका परिणाम मिलता है। अब यहाँ पर आप जो है दीपक जोड़ने के साथ ही संकल्प भी ले सकते हैं। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा पुष्प, अक्षत और दुर्वा लेकर या बेलपत्र लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए मेरा नाम गोत्र महादेव यह है, आज मैं सोमवार के व्रत करने जा रही हूँ, या शिव पूजा का जो 16 सोमवार का व्रत है या कोई सा भी उपवास आप करते हैं तो उसका संकल्प लेकर जो महादेव हैं उनके श्री चरणों में, उनकी पिंडी में आप छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले जलाभिषेक करें, फिर दीप प्रज्वलित करें, फिर संकल्प की विधि करें और उसके बाद आप संपूर्ण शिव पूजा करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, यह बात हो गई। अब आप सभी को जब पूजा आपकी थोड़ा पूर्ण हो जाए, समस्त आप चीज़ें सामग्री समर्पित कर चुके हों, तो आप सभी को आवश्यक रूप से शिव पार्वती का गठबंधन करना चाहिए। यह गठबंधन अपने सौभाग्य पति की लंबी आयु के लिए, विवाह के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, दुख दारिद्रता, पुत्र विवाह के लिए किया जा सकता है। अब गठबंधन आप जैसे मैंने शिवलिंग से जो है कच्चा सूत लपेटा है और माँ पार्वती तक लाकर इसे अच्छी तरह से अपने हाथों की मदद से एक बंधन के रूप में, गठबंधन रूप में कर दिया है, उस तरह से आप कर सकते हैं। यह गठबंधन आप 3 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, नहीं तो साधारण सरल तरीके से 1 बार भी गठबंधन किया जा सकता है। निरंतर भगवान का नाम जाप आपको करना है। उसके बाद आपके पास जो भी मौसमी फल है जैसे केला, आम, ड्राई फ्रूट वगैरह सारी चीज़ों को आपको भगवान के समक्ष भोग लगाना है। नारियल भी आप समर्पित कर सकते हैं। ठीक जो है शिवपिंडी के ऊपर ना रखें, आप जो है ज़मीन पर रख सकते हैं और सामने भी रख सकते हैं। इस तरह से यह पार्थिव शिवलिंग पूजन का विधान है। अब यहाँ बैठकर आप शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र, शिव स्रोत का पाठ कर सकते हैं और समस्त जो आपके जो है शिव जी से संबंधित पाठ वगैरह हैं वह आप यहाँ पर कर लीजिए। अंत में आप शिव जी की एक दूसरा दीपक प्रज्वलित कर पूरी तरह से ओम जय शिव ओमकार, इस आरती को जय गणेश, यह दूसरी आरती को आप जरूर से गा लीजिएगा। इस तरह से यह शिव अभिषेक की विधि है। इसके साथ ही आप सोमवार के दिन या किसी भी सावन महीने में एक दिन हरी चूड़ियाँ, हरा सुहाग का कोई भी सामान माता गौरा को जरूर समर्पित कीजिएगा। इससे सौभाग्य बढ़ता है, दुख दारिद्रता का अंत होता है। झोली पसार कर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो, कुछ दान दक्षिणा शिव मंदिर में शिवपिंडी को स्पर्श कराकर समर्पित कर आ जाएं। जो वहाँ पर महादेव की पूजा करने वाले हैं या रख रखाव में जो पैसा लगता है वह यहाँ पर लग जाएगा और आपका दान और पूजा सफल हो जाएगी। तो इस तरह से आपको यह शिव अभिषेक करना है, शिव पूजा करनी है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो, महादेव के आगे अपनी बात रखें, मनोकामना रखें, आपकी कामना निश्चित रूप से सिद्ध और सर्वश्रेष्ठ रूप में परिपूर्ण हो जाएगी। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। देखिए, पहला उपाय यहाँ पर आप शिवलिंग पर 108 हरा मूंग चढ़ा सकते हैं, 108 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। 108 की महत्वता बहुत है। शिवलिंग की अच्छी तरह से पूजा पाठ के बाद आप साफ सफाई कर सकते हैं। शिव भक्तों के लिए कुछ प्रसाद का प्रबंध करते हैं तो और अधिक उत्तम इसका परिणाम मिलता है। 3 स्थानों पर आपको जरूर से सोमवार के दिन दीपक लगाना है। एक तो शाम के समय शिव मंदिर में, एक शिव मंदिर का जो बेलपत्र का पौधा है आसपास उसके नीचे, एक अपने घर के दरवाजे। 3 स्थानों पर गोल बत्ती का दीपक आप शिव पूजा के बाद लगाते हैं, या आप साधारण सरल तरीके से बेलपत्र वृक्ष का कच्चे दूध से पूजन करते हैं, बेलपत्र वृक्ष की पूजा परिक्रमा करते हैं तो अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठता के रूप में इसे जाना जाता है। तो शिवपिंडी का अभिषेक के साथ साथ आप बेलपत्र वृक्ष का भी पूजन करें। नंदी महाराज जो वहाँ पर बैठे हैं उनके कान में ओम की ध्वनि कहते हुए आप आवश्यक रूप से अगर विशेष तौर पर अपनी मनोकामना कहते हैं तो यह कार्य अति श्रेष्ठ और अति शुभ माना जाता है। साथ के साथ आप नंदी बाबा आसपास विराजित हो तो आप जब शिव पूजा करने आए तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको नंदी बाबा को हरा चारा वगैरह भी जरूर खिलाना है। इसी से हमारी शिव पूजा अति श्रेष्ठ और सर्वोत्तम पूर्ण मानी जाती है। तो शिव पूजा के इन नियमों का ध्यान रखें। काले नीले कपड़े कभी ना पहने। शिव पूजा में लाल, पीले या हरे रंग के ही कपड़ों का चयन करना चाहिए। मंत्र जाप करना, शिवलिंग पर 108 वस्तु समर्पित करना, पार्थिव अर्थात मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजित
अर्पित करना हर स्वरूप में सुख देता है। सच्चे भाव सच्चे मन से की गई पूजा हर स्वरूप में अपने आप में अद्भुत होती है। तो सावन महीने में आप भले ही साधारण सरल पूजा करें, परंतु सच्चे भाव सच्चे मन से पूजा करें। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें। भगवान की पूजा आराधना हर स्वरूप में सुख देती है। कोई भी वस्तु शिवलिंग पर आपको खंडित नहीं चढ़ानी है। जल का लोटा घर से भर कर ले जाना है, कभी भी जल का लोटा खाली नहीं लाना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखते हुए शिव पूजा करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा दीप दान करें, महादेव की भक्ति करें और सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में फलों की प्राप्ति करें। वीडियो उपयोगी रहते हैं तो हर हर महादेव लिखना ना भूलें।